अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में निरंतर चलने वाले सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का एकाधिकार नहीं है। ये कार्यक्रम सभी गुरु भाई बहनों के सहयोग से उनकी आराधना एवं गुरु प्रचार कार्य को गति देना है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समत अजीत सियाग द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के मानसिक जप एवं 2 टाइम ध्यान से साधक की मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर साधक का मन, प्राण और बुद्धि को अपने वश में कर लेती है और ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे साधक न तो रोक सकता है न ही उसे कर सकता है। और इसमें मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर साधक का मन, प्राण, बुद्धि को वश में करके साधक जो है मोक्ष तक विकसित हो जाता है और त्रिविध तापों को शांत करती है। आदिदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव द्वारा मतलब जो संस्था द्वारा स्थापित उद्देश्य जो कि गुरुदेव ने कहा है कि हमें इस दर्शन का प्रचार प्रसार करते हुए इन उद्देश्यों को ध्यान में रखना है। वो मैं सुना रही हूँ सभी को। जय गुरुदेव सभी को। समस्त विश्व के मानवों के कल्याण हेतु बिना वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य अध्यात्म ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना एवं समस्त विश्व में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना। विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करना। विश्व भर में वैदिक दर्शन की प्रत्यक्ष अनुभूति साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना। विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना। सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण एवं सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार कराना। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। कृपया कोई भी गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति आदि रखें। जय गुरुदेव सभी को। साधना गुरु बहन सेशन में है, काफी दिनों से कुछ बोली नहीं है, कृपया अपने अनुभव साझा करें। साधना जी गुरु बहन। साधना गुरु बहन नहीं कि और किसी को बुला सकते? नहीं है, साधना गुरु बहन है सेशन में। साधना मिश्रा, सोनी जी, सोनी गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। वही थोड़ी गुरु चर्चा कर ले मैंने कि गुरु जब तक कोई गुरु भाई आते हैं। जी 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 गुरु भाई। जय गुरुदेव। आप अपना कैमरा भी ऑन कर ले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे यहाँ पे लाइट कम है, एक सेकेंड। हमारे जो गुरुदेव ने सिद्ध योग दर्शन की जो जानकारी दी है, मतलब सिद्ध योग दर्शन जो मानव जाति के लिए दिया है, बड़ा ही सीधा सरल है, जिसमें हमें 2 टाइम ध्यान करना है और नाम जप 24 आवर्स करना है और कहा है कि आगे की ड्यूटी मेरी है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना ही सबसे अच्छा काम है और शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति करना
मतलब भगवान ने ये कहा है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति शब्द से हुई है। शब्द का मतलब यहाँ पे जैसे ऋषि और मुनियों ने ओंकार का ओम शब्द बोला है। और गुरुदेव ये भी फरमाते हैं कि इसको केवल और केवल हमारे जो वेदांती हैं, जो हमारे हिंदू धर्म है या वैदिक दर्शन में ही इसकी जानकारी है, उन्होंने पकड़ा और उसको खोजा और उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की। तो इसमें गुरुदेव का यही बोलना है कि एक यही आई थिंक मुझे समझ में आता है, यही अध्यात्म विज्ञान भी है और यही स्पिरिचुअल साइंस भी इसे गुरुदेव फरमाते हैं वो है। और फिर ये शब्द ब्रह्म से मतलब आकाश तत्व जिसे हम सर्वोत्तम बोलते हैं, उससे शब्द सूक्ष्म सूक्ष्म जो शब्द है वो तत्व है वो शब्द है। और फिर उससे जल वायु अग्नि पृथ्वी, और पृथ्वी से हम सब लोग बने हैं। हम सब लोग बनने से मतलब यहाँ पे है कि ये पांचों तत्व इंसान के अंदर होते हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश। गुरुदेव ये फरमाते हैं कि यदि किसी भी तरीके से इस तरीके को उलट दिया जाए, जो कि एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक वे है ये, जैसे और धीरे-धीरे एक-एक करके यदि वापिस से सहस्त्रार तक पहुँचा जाए, तो ये कार्य कुंडलिनी शक्ति मदर ऑफ यूनिवर्स कर सकती है। और जब हम इस कार्य को मतलब रीढ़ की हड्डी से, गुरुदेव बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी में 3.5 आटे लगा के सुषुप्त अवस्था में साँप अपनी दुम को मुँह में दबा के बैठा हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से कुंडलिनी शक्ति सर्पिलाकार अवस्था में बैठी रहती है। और फिर वो गुरु कृपा से, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है ये, कि वो गुरु कृपा से ही चेतन होती है और ऊर्ध्वगमन करना स्टार्ट करती है। ऊर्ध्वगमन ऊर्ध्वगमन में फिर गुरुदेव बोलते हैं कि 3 बंध लगते हैं हमारी बॉडी के अंदर, फिजिकली 3 बंध लगते हैं। और फिर जालंधर बंध, उद्यान बंध, और ये तीनों बंध लगते हैं और फिर कुंडलिनी शक्ति यहाँ पहुँच के सहस्त्रार में पहुँचती है। आ, वैसे बहुत शॉर्ट में बताया मैंने इसको, बट वास्तव में ही ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है, जो कि हर एक गुरु भाई जो भी नाम जप और ध्यान कर रहा है उसको प्रैक्टिकली फील हो रहा है ये चर्चा ही नहीं है केवल ये, मेरे पूज्य गुरुदेव की दया से हर गुरु भाई को इस रास्ते के अंदर कहीं ना कहीं, इस रास्ते के अंदर वो अपनी यात्रा कर रहा है। तो हम इस चीज को बहुत सिंपल वे में समझ पाते हैं कि वास्तव में ही कितनी बड़ी व्यापक चीज, विश्वव्यापी चीज, विश्वव्यापी क्या आप कलयुग, सतयुग और त्रेता युग तीनों ले लें, उसमें भी इतना जिसे जटिल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, उसको पूज्य गुरुदेव ने हमें सिंपल प्रोसेस करके कि नाम जप करो बेटा और सुबह शाम ध्यान करो। ये जो उलटने वाला काम है ना, साइंटिफिक तरीका है कि यहाँ तक पहुँचाना है उस कुंडलिनी शक्ति को, वे अपने आप हो जाएगा। ठीक है गुरुवन, यही थोड़ा-सा शेयर करना था। आप कार्यक्रम आगे करें। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव, बहुत अच्छा बताया गुरु भाई ने, बहुत संक्षिप्त में। और गुरुदेव ने खुद ने कहा है कि ये तो बहुत विशाल दर्शन है, इस दर्शन की व्याख्या करना तो किसी के बस की बात नहीं है। तो कृपया कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और मंच को आगे बढ़ाने में थोड़ा सहयोग करें। जय गुरुदेव। किसी कोई प्रश्न, जिज्ञासा, अनुभूति हो तो रखें यहाँ पे। रजनी गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरुवेन, इसकी कई सारी डेफिनेशंस अपन समझ सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स अपन ने कवर करने की कोशिश की है इसमें। तो इसको एक जी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी गुरुदेव बोलते हैं जी कि अभी इस रास्ते में हम लोग नहीं गए हैं। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस पॉइंट को, बट मैं यदि आप इजाजत दें और आप इस डिस्कशन को जी आगे बढ़ाएं कि जी गुरु डिवाइन भाई, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जी किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया है तो कृपया इसको आगे बढ़ाएं आप। जय गुरुदेव।
जी, शॉर्ट के अंदर तो यही है कि ये जो विधि है, इस विधि को हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो इससे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पूरा ही चेंज हो जाती है। हमारा जो इंटरनल टेंडेंसीज है वो चेंज होती है, हमारे विचार चेंज होते हैं, हमारे सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, थॉट्स ऑफ माइंड चेंज हो जाते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भजन जी गुरु भाई को लें आप प्लीज। जी जी, भजन लाल जी गुरु भाई कृपया मंच पे आए और अपनी प्रश्न जिज्ञासा जो भी है रखे। जय गुरुदेव। जय हो सकते गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कर ले। जय गुरुदेव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मानसिक जाप और ध्यान में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही मन के द्वारा जपा जाता है, होठ जीभ हिलाए बिना। इसमें थोड़ा मुझे ये मानसिक जाप, जिस तरह हम पहले बोलते 3 मिनट मानसिक जाप करना है, उसके बाद में ध्यान करना है। अच्छा, उसका पूछ रहे हो ना? तो अपने को मानसिक जप मतलब ध्यान के गहराई में जाने के लिए गुरुदेव को तस्वीर को अपने को 2 मिनट बहुत ध्यान से निहारना है। फिर उसी मंत्र को जैसे जपते जपते मतलब आंखें अपनी बंद कर लेनी है और मानसिक जप करना मतलब सोचना है, जैसे बिना होठ जीभ हिलाए हम किताब पढ़ते हैं। जी। हाँ, कोई और भी गुरु भाई इनकी जिज्ञासा पे थोड़ा प्रकाश डालें जो गुरु भाई पूछना चाह रहे हैं। भजन जी भाई साहब, गुरुदेव ये फरमाते हैं कि जब हम सामूहिक नाम जप करते हैं, सामूहिक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, सामूहिक का मतलब वही अपना ग्रुप के अंदर जब हम नाम जप करते हैं, तो ध्यान, जब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं तो वो गहरा होता है हमारा। ठीक उसी प्रकार से उसका रिजल्ट भी गुरुदेव फरमाते हैं कि उसका रिजल्ट भी बेहतर आता है। तो अपना यहाँ पे जो हम अपन 2 मिनट या 3 मिनट के लिए जो मानसिक सामूहिक नाम जप करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य अपना ये है कि जब हम ध्यान करने जा रहे हैं, तो अब गुरुदेव ने तो ये बोला है कि सारी की सारी पावर है वो केवल और केवल नाम जप में है। तो अपना स्टेट ऑफ माइंड अपन कोशिश कर रहे हैं कि उस नाम जप करते हुए अपन धीरे 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 ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं। इससे होता यह है कि इंटरनली हमारा जो चेतन और अवचेतन मन जिसे हम बोलते हैं, वो दोनों ही कॉन्शियस हमारी उस मंत्र को जाप करने में इंटेंशनली, मतलब इंटेंसिव रूप से अपन जाप करने लगते हैं। उस समय अपन ये फोर्स, अपन उस समय ये कोशिश करते हैं कि अपन नाम जप पे ही फोकस करें 3 मिनट के लिए। आप जनरली जानते हैं कि जब अपन ध्यान करने लगते हैं, अपनी आंख बंद हो जाती है, तो कुंडलिनी शक्ति अवेकन होने के बाद में आपका जो मन प्राण और बुद्धि, आप उसके अंदर गहनता में चले जाते हैं। तो उस गहनता से भी पहले अपन केवल और केवल पूरा फोकस नाम जप पे लगा रहे हैं। तो हल्का सा डिफरेंस है गुरु भाई इसके अंदर, बट ये भी बिल्कुल सत्य है कि जब हम ध्यान करते हैं उस समय भी नाम जप को भी करते हैं। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जब हम 3 मिनट के लिए कर रहे हैं, केवल नाम जप पे फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान भी नाम जप कर रहे हैं। हल्का सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो आई थिंक मैं समझा पाया हूँ भाई साहब आपको। एक और जानना चाहता हूँ जी, हमारी खुली आंखों से भी योग होते हैं क्या? कई बार मैं जब नाम जप करता हूँ तो मेरे गर्दन में हिलने लग जाती है, कंधा हिलने लग जाता है। भाई साहब, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने अभी। जब आपके शरीर की, आपके मन प्राण और बुद्धि जब इस मंत्र को जपने में लग जाता है, तो बिल्कुल सत्य है, ये बहुत एडवांस स्टेज है कि खुली आंखों से भी ध्यान लगता है और खुली आंखों से भी योग होता है। मैं आपको इसका ये समझाना चाहूंगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, गुरुदेव बोलते हैं ना कि जब अपन उस मंत्र का जाप करने लग जाएंगे तो आपके रोम रोम में वो शक्ति चली जाएगी। और जब वो रोम रोम में शक्ति चली जाएगी आपकी, तो आप समझ के चलो कि आपका वो जो गुरुत्व है, जिसे हम गुरु की शक्ति बोल रहे हैं, जिसे गुरु का प्रेम बोल रहे हैं, वो 24 आवर्स ही रहता है ना भाई साहब। कुमारी नान का, तो जो अपन जो ईश्वर के नाम का जो नशा है, जो भगवान के नाम का नशा है, वो आपको चढ़ जाएगा भाई साहब। तो वास्तव में ये होगा कि जो 15 मिनट के लिए अपन ध्यान में एंटर करते हैं, यदि वैसी स्थिति आपके
24 घंटे में से मानो कि 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे जितनी ज्यादा रहती है, इसका मतलब आप ये मान के चलो कि हम आनंद में है मतलब। तो बहुत अच्छा है भाई साहब ये मेरे हिसाब से, और बहुत दिव्य स्थिति है यदि ऐसा होता है तो। एक जिज्ञासा हो रहा है जी, मैं रात को शायद 3 घंटे सो पाता हूँ और जैसे मेरी आंखें खुलती है रात को 11, 12, 1 बजे तक, तो उसके बाद में नाम शुरू हो जाता है मेरा और वो चलता रहता है। हाँ, लेकिन मेरी नींद पूरी हो जाती है 3 घंटों में जी। तो इसमें नींद कम आना वो कोई दिक्कत नहीं है क्या? हाँ गुरु भाई, गुरुदेव ये बोलते हैं कि इसमें तंद्रा भी आती है। मैं गुरु बहन से बोलूंगा कि आगे बढ़ाए कार्यक्रम को, और बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही बोलूंगा, तंद्रा के अंदर गुरुदेव ये फरमाते हैं कि 5 मिनट में भी आपकी नींद पूरी हो सकती है जी गुरु, है ना। हाँ, और भी आपकी कोई ऐसी दिव्य अनुभूति रही हो तो आप साझा करें। और कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई आप? मैं हरियाणा सिरसा से जुड़ता हूँ। जी जी। और कब से जुड़े हैं गुरुदेव के इस दर्शन से? जानकारी किस तरह से मैं प्राप्त हुई? 2019 से जुड़ा हूँ जी। जी जी, आपकी कोई दिव्य अनुभूति रही हो तो आप साझा कीजिए इन प्रश्नों के जी, अलावा। नहीं जी, बहुत पहले बता चुका हूँ मैं, मेरे 28 को थी, वो ठीक हुआ है और अनुभूतियाँ होती रहती थी, योगिक क्रिया काफी होती है। भजन जी भाई साहब, आपका जो शुरुआती समय था जिसमें आप गुरुदेव से जुड़े हैं, उस पे प्रकाश डालिए ना। बहुत ही दिव्य एक्सपीरियंस है इनका गुरु बहन, सुनिए प्लीज डिटेल में। जी जी गुरु भाई बताइए। ये अक्टूबर 2019 की बात है जी। इससे पहले मैं डेरा सत्ता सौदा से जुड़ा हुआ था जी, 22-23 सालों से। जी तो वो किसी कारणवश गुरु सत्ता सौदा वाले वहाँ चले गए जेल में। उसके बाद मेरी आस्था डगमगा गई। मैं गुरु की खोज में था, क्योंकि भाई ये हुआ तो मेरी आस्था डगमगा गई। तो ग्रेटर नोएडा के अंदर रहता था, वहाँ पर सुभाष जी हनुमानगढ़ थे। वो किसी भाई को गुरुदेव की चर्चा कर रहे थे, मैं वहां जाके बैठ गया। उनकी बातें सुनते सुनते रात को 9-10 बज गए, तो मैं जाके सो गया। और सो गया, सुबह देखता हूँ 4 बजे हुए। अपने आप मेरे शरीर में योगी क्रिया होती है, जो साइकिलिंग होती है ना, साइकिलिंग जी चलाना, वैसी योगी क्रिया हो रही है। उस टाइम मैंने सिर्फ गुरु जी का सिर्फ चर्चा ही सुनी थी मैंने, जी, गुरुदेव जी नाम का नाम नहीं दे, हाँ, जी नाम वगैरह कुछ नहीं रखा, उनकी मैंने सिर्फ चर्चा ही सुनी थी। तो उस टाइम 4 बजे मेरा ध्यान लग गया गुरुदेव का नाम की, वो चीजें याद आ रही और साइकिलिंग चल रही, योगी क्रिया हो रही है अपने आप। तो सुबह मैंने गुरु भाई को मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ 4 बजे सुबह, और अपने आप योगी क्रिया होने लगी, साइकिलिंग चलने लगी। फिर उसके बाद में मैंने उन्होंने बोला कि ये नाम है, आप इस पर डायल करोगे नंबर तो गुरु मंत्र आ जाएगा। और यूट्यूब पर मैंने देखा, तो मैंने उस टाइम गुरु दीक्षा ली यूट्यूब द्वारा। उसके जी बाद में मैंने जैसे ही हनुमान जी का पुजारी रहा मैं, जैसे ही मैं यो हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, हनुमान आरती करता हूँ हनुमान जी की, तो मेरे अंदर अपने आप योगी क्रिया होने लग गई। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ूं मुझे योगी क्रिया शुरू हो गई है, हनुमान आरती करूँ तो भी योगी क्रिया, सुबह शाम जब भी ध्यान लगाता अच्छी योगी क्रिया, उसमें बहुत आनंद आता था। उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि इसमें 15 मिनट ही ध्यान करना होता है। मैं आधे घंटे बैठता, वो योगी क्रिया होती, मुझे आनंद आता। मैं दोपहर भी करने जाता, कभी सुबह कभी शाम। जैसे जैसे मुझे पता लगा 15 मिनट का ही ध्यान करना है, सुबह 15 मिनट, शाम में तो 15-15 मिनट किया, फिर योगी क्रिया और नाम जब अच्छा चलता। और कुछ टाइम बाद में मुझे ये आवाज आने लगी गुरु जैसी, आनंद नाचने लगा। और मेरा आर्थराइटिस तो बिना दवाई लिए ही कम से कम 5-7 दिन में ठीक हो गया। अच्छा, और आर्थराइटिस कब से था गुरु भाई आपको? मुझे शिकायत होने लग गई थी और काफी टाइम से मुझे उस पर अनुभव नहीं कि मेरे जॉइंट दर्द करते थे हाथों के और पैर के।
तो मैंने चेक करवाया तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि ये अर्थराइटिस है, आप इनकी दवाई वगैरह लो और एलोपैथिक या एलोपैथिक जो भी लेना चाहते हो। तो मैंने ध्यान दिया नहीं, मतलब अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने गुरुदेव जी का नाम लिया, मेरा अपने आप ठीक हो गई। तो इसमें यौगिक क्रियाएं हुई होगी आपको आर्थराइटिस में? सारी होती है योगिक क्रिया। मेरे आसन सारे लग जाते थे, धुंधरासन भी हो जाता था, पद्मासन हो जाता था, सारी योगिक क्रिया होती थी। जी जी। और बताइए। इतना ही है। जी जी। तो उसमें आर्थराइटिस में तो अलग अलग कई तरह की योगिक क्रिया होती है, क्योंकि मुझे भी था, मेरा भी ठीक हुआ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। क्योंकि और कोई गुरु भाई इस सेशन को देखेंगे तो उनको इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो आर्थराइटिस मुझे भी था, तो इसमें अपनी जो बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स है, उन जॉइंट्स के योगिक मूवमेंट होते हैं। जो मेरा हुआ वो मैं अपना बता रही हूँ। तो हर जैसे एक फिंगर में 3 जॉइंट है, तो उन तीनों का मतलब हर पार्ट्स का एक बहुत जबरदस्त योगिक मूवमेंट होता है, जिसे कोई ना तो ऑर्थोपेडिक करवा सकता है, ना कोई और करवा सकता है। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव द्वारा दिया हुआ मंत्र और मात्र शक्ति कुंडल वही करवा सकती है। और गुरु भाई, आप जो नींद का जो पूछ रहे थे, तो जैसे कि गुरुदेव कभी-कभी अपनी नींद को सिर्फ 15 मिनट में भी पूरा कर देते हैं। तो मैं वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन का बताती हूँ अपना, कि 15 जो है कि मेरी क्या नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी और सुबह हमें जाना था जोधपुर। नाइट करके आई थी मैं, नाइट भी हेवी गई थी। तो गुरुदेव ने मेरे को 15 मिनट में ही इतना रिलैक्स कर दिया, मतलब 15 मिनट मुझे ध्यान में सुला दिया। तो इस योग में तंद्रा भी लगती है, जो अपनी ज़रूरत जिससे पूरी हो जाए गुरुदेव। नींद हमारी कई बार 5 मिनट में भी पूरी कर देते हैं। जब आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको लग रहा है मतलब स्ट्रेस नहीं है, पूरा रिलैक्स है, तो आपके लिए सफिशिएंट होगी वो। जी, जय गुरुदेव। कृपया कोई और। जी गुरु भाई। विकी शर्मा जी ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, कृपया मंच पे आएँ और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ, जय गुरुदेव। जैसे मैंने चर्चा हो रही थी ना, खुली आंखों से योग होता है, फिर उसके बाद रात में जब जागते हैं तब भी लगता है कभी योग होते रहता है। तो इस विषय पर मैं अपना एक विचार आ रहा था, उस पर मैं शेयर करना जी चाहता जी गुरु हूँ। भाई। क्या होता है, मैंने अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए हाँ, संसार में तो एक शिव है और शक्ति है। शिव और शक्ति के सिवा दूसरा कोई अस्तित्व नहीं है। वैसे ही मात्र शक्ति कुंडलिनी एक शक्ति है और ऊपर में सहस्त्रार में हमारा शिव बैठा हुआ है। उसके अलावा जो हम है, मैं विक्की, आप मनोरमा, भजन लाल जी जो है, ये एक माने प्रकृति के माध्यम से एक छलावा वाला एक ईगो रहता है कि मैं विक्की हूँ, मनोरमा है। एक्चुअली अस्तित्व ही नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे छाया, हम लोग का छाया जैसे बनता है, छाया का एक्चुअली एग्जिस्टेंस होता नहीं है, किंतु प्रकृति के माध्यम से वैसे बनता है। उसी प्रकार जब हम लोग शरीर धारण करते हैं या प्रकृति की जो रचना हुई है उसमें एक्चुअली प्रेजेंट है वो शिव और शक्ति। तो जैसे मात्र शक्ति कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है गुरुदेव के मंत्र के माध्यम से, उसके बाद वो विकी चाहे या ना चाहे, मनोरमा जी चाहे या ना चाहे, वो शक्ति खुद ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ जाएगी और मिलती है। ठीक है, तो खुली आंखों से योग होना, कभी भी योग हो जाना, ये सब माने ऑटोमेटिक वो शक्ति कर रही है शिव के पास जाने के लिए। और हमारा जो हम जो है, हमारे जो ईगो है, जैसे हम समझते हैं कि मैं विक्की हूँ, मैं विक्की हूँ, मैं विक्की हूँ, ये एक्चुअली एक भ्रम है। ठीक है एक इल्यूजन है। इसलिए वो योगिक क्रियाएं शक्ति के अनुसार ऑटोमेटिक उसकी चाह है ऊपर जाने की, वो ऑटोमेटिक होती रहती है। जय गुरुदेव, यही बोलना चाह रहा था। जय गुरु। कोई अनुभव हो तो बताए गुरु भाई, क्योंकि आपने भी साझा नहीं किया। यस यस यस। अनुभव साथ। हेलो, कोई गुरु भाई बोल रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा था जी कि मेरे तीनों बंद लग जाते हैं। यस, जलंधर बंद भी लग जाता है, उदयन बंद मूल्यधार भी लग जाता है। तो इसके बाद में जो क्रिया हो रही है वो मुझे पता नहीं लग पा रही। माने ये उडियान बंद, जालंधर बंद लगने के बाद क्या हो जाता है, उसके बाद मैंने जो श्वास हेलो, क्या बोल रहे गुरु भाई? आपको पता नहीं चलता है कि उसके बाद क्या क्रिया हो रही है, आपको एहसास नहीं होता, आप खो जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या?
हाँ जी, उसके बाद में मुझे एहसास नहीं होता, जलन बंद करने जाता है मेरे हाँ 3 आसन उसके को बाद करके। आप, हाँ मैंने आपको मैंने एहसास नहीं होता है कि आप कहाँ शून्य में चले जाते हैं, ऐसी कुछ स्थिति होती है क्या? ना, ऐसी स्थिति नहीं आ रही है अभी तक। वो इसके आएगी बाद गुरु में भाई। होता है, गुरुदेव जी भी कई बार कहते हैं ना कि जलंधर बंद के बाद में जो आसन लगता है, ये क्या लगता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्या है आगे। एक्चुअली गुरुदेव बोलते हैं जालंधर बंद लगने के बाद, हाँ, ये गले का कंठकूप का जो हिस्सा है वो लॉक हो जाता है। उसके बाद जो है रीढ़ की हड्डी की जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती, उसके बाद जो स्पेस रहता है उसमें प्राणायाम होता है। प्राणायाम आपके श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है वो सब होती है। हाँ, और कुंडली शक्ति उसके बाद ऊपर चल जाती है सहस्त्रार में। ये मैंने प्रक्रिया सबके साथ होती है उसके बाद, और यही है। और तो गुरुदेव की स्पीच सुन लीजिएगा, उसमें गुरुदेव बोलते हैं डिटेल्स में। और ऑटोमेटिक है इस प्रक्रिया, इसमें हम लोग को तो उतना ध्यान नहीं लगाना है, बस गुरुदेव के चरणों में बैठकर जो हो रहा है हो रहा है। ठीक है, हम लोग को जाना कहाँ है, हाँ, और पहुंचना कहाँ है, बस गुरुदेव की कृपा से साधना चलती रहे। यही है, हम लोग चाहेंगे भी सहस्त्रार तक पहुंचकर समाधि तक पहुंच जाएं, यदि हमारी इच्छा ऐसी रहेगी तो भी हम नहीं होगा, जब तक वो गुरुदेव की इच्छा और गुरुदेव के प्रति पूर्ण समर्पण होकर हमारा जो अहंकार या हमारा जो माने खुद का ईगो है, प्रकृति के द्वारा जो छलावा ईगो है जिसके अनुसार हम समझते हैं कि मैं हूँ, हाँ, वो जब तक डिसअपियर नहीं होगा इस साधना के माध्यम से, तब तक मैंने वो आत्म साक्षात्कार, मैं सर्वव्यापक ईश्वर हूँ, इस स्थिति को नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैंने खुद को, खुद के विचारों को, खुद की चाह को मैंने मैंने मैं हूं ही नहीं, मैं छलावा हूं, ऐसा समझ के जब आप साधना करेंगे तो ऑटोमेटिक शक्ति है वो शिव के पास पहुंच जाएगी। जय गुरुदेव। गुरुदेव साधना चल रही है बस। एक्चुअली मैंने इसमें हम तो मैंने बोले ना अपना कुछ नहीं है। गुरुदेव जब दिखाना चाहेंगे जो चीज वो चीज दिखाएंगे, इसलिए हम लोग ऐसा चाह भी नहीं करते हैं, बस गुरुदेव के चरणों में बैठे रहना है। और मंत्र जाप करते हैं, नाद भी चलता है। मंत्र जाप और अधिक करने से, जितना अधिक से अधिक कर पाए उनको शांति मिलता है, लेकिन वही सांसारिक जीवन में है, ऑफिस वगैरह या काम वगैरह में जब डूब घुस जाते हैं तो फिर उसके मंत्र जाप उतना याद नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही माने हम अकेले होते हैं तो ऑटोमेटिक माने क्या हो जाता है, ध्यान हो जाता है, ऑटोमेटिक योगी क्रिया जैसे शुरू होना शुरू हो जाता है। वो जब हम लोग थोड़ा शांत अवस्था में जाते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाती है। यही है गुरु भाई। गुरु बहन भी करती है ध्यान, गुरु भाई? गुरु नहीं बहन भी घर में वो मम्मी पापा करते हैं क्या? अच्छा, मम्मी पापा करते हैं। मिसेस को अभी गुरुदेव पकड़े नहीं है, पकड़ेंगे धीरे धीरे पकड़ेंगे, जी सबकी अलग अलग स्थिति है। यही है। आपके घर में तो आपकी छोटी बेटी बहुत अच्छा ध्यान करती है, हाँ? उसका तो बड़ा मतलब, उसको जब भी बैठती गुरु भाई, मतलब इतनी अच्छी अनुभूति होती है कि मतलब जैसे वो उठती है ना तो बड़ी इच्छा रहती है कि आज ये क्या बताएगी। अभी कल का मैं बताती हूँ, बड़ा उसका इतना अच्छा ध्यान लगा। वो कह रही जहाँ गुरुदेव अपने उस पे बैठते हैं आसन पे, वहां भगवान कृष्ण स्पीच दे रहे थे, और फिर एक दिव्य प्रकाश आया और वो गुरुदेव बन गया। फिर वो कह रही है कि मैंने भगवान कृष्ण की तीसरी आंख देखी, और उस तीसरी आंख में से मतलब ऑरेंज कलर का प्रकाश निकला, और उसमें से दादा गुरुदेव निकले। मतलब इतनी मुझे तो याद रही, बहुत लंबी है, मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन उसको तो बहुत अच्छी अनुभूतियां होती है। बड़ा अच्छा लगता है। हमारे घर में सभी करते हैं, और गुरुदेव की बड़ी असीम कृपा है। यस। मैंने मैंने इन बच्चों का क्या होगा जब ये बड़े होंगे, तब तक तो मैंने किस अवस्था में पहुंच जाएंगे। जी जी हम लोग जी को तो जी 40 साल के बाद पता चला गुरुदेव के बारे में, इन लोग बचपन से ही कर रहे हैं। गुरुदेव की असीम कृपा है ना। एक्चुअली वो जो दिव्य रूपांतरण या सतयुग आने वाला है या आ गया है स्थिति, ये मैंने हो रहा है। वो हमारे नए प्रेजेंट बच्चे लोगों के साथ जब उन लोग भी सिद्धि युग में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक उस समय समझ लीजिए सिद्धि युग आ चुका है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया कोई और गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात रखें। कार्तिकेय जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। बुद्ध प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है, कृपया मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। देवांशी अपनी अनुभूति बताना चाह रही है आज की। मुझे एक व्हाइट फ्लावर दिखा, उसके अंदर जो सर्किल होता है उसमें गुरुदेव दिखा। मुझे एक व्हाइट कलर का फ्लावर दिखा, उसमें एक सर्किल होता है जिसमें मुझे गुरुदेव दिखे। गुरुदेव के सर से ओम नाम की एक बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। वो बहुत व्हाइट रोशनी थी। वहां पे दादा गणनाथ जी प्रकट हो गए। बस इतनी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया कोई और गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। दिलीप सिंह राजपूत। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। हाँ, रखिए आप अपनी अनुभूति, प्रश्न, जिज्ञासा जो भी हो, और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुझे अनुभूति ध्यान में तो कभी हुई नहीं अभी तक। स्वप्न में जरूर 1-2 दिन में कुछ ना कुछ दिखाई देता है। जी रखिए गुरु भाई, आप बिल्कुल जो भी अनुभूति आपको होती है वो बिल्कुल रखिए। गुरु बहन जी जी। आप कहाँ से जुड़ते हैं? जी, मैं करौली राजस्थान से हूँ, फिलहाल हैदराबाद में हूँ। जी। और कब से जुड़े गुरुदेव के दर्शन से? मैं जुड़ा पिछले साल दिसंबर में, लास्ट में। जी। अभी मुझे मतलब 2-3 दिन से 2-3 दिन पहले ही मतलब दिखाई दिया स्वप्न में। अपने रामेश्वरम मंदिर दिखाई दिया, जो यहाँ पे है तमिलनाडु में। कहाँ पे मतलब ऐसा दिखाई दिया। वो मंदिर चारों तरफ समंदर के बीच में है वो मंदिर, और मंदिर के पास में ही जोरदार ब्लास्ट होता है, ऐसा कुछ दिखाई दिया मुझे। फिर नींद खुल गई। तो ये स्वप्न आपको सुबह के समय दिखा? कब दिखा? हाँ, सुबह के समय दिखा मुझे। और आप नाम जप करते हुए सोए होंगे? नाम जप करके ही सोता हूँ मैं। ध्यान मतलब 9:30 या 10 के आसपास ही ध्यान करता हूँ मैं, और सुबह 6 बजे। जी। और उससे पहले भी मुझे 2 बार शिवलिंग दिखाई दे चुके। शिवलिंग भी वो मतलब अद्भुत थे, ऐसा मैंने कभी पहले देखा नहीं। जी। तो ये ध्यान में तो मुझे परसों जरूर दिखाई दिया था कुछ। एक व्यक्ति मतलब एक आदमी है, घोड़े पे बैठा हुआ है, तलवार हाथ में है, लेकिन वो गुरुदेव जैसा मुझे लगे नहीं कि ये गुरुदेव है, क्योंकि उसने लाल कलर का, जैसा मतलब पहले राजा पहनते थे वैसी ड्रेस पहनी हुई थी। सिर मतलब गले से नीचे नीचे वो दिखाई दिए, ऊपर मतलब चेहरा दिखाई नहीं दिया। तो वो आदमी इस बहुत ही स्पीड में आता है, और आके एक लेडीज खड़ी होती है लाल साड़ी में लिपटी हुई, उसको गले से खींच के ले जाता है वो। जी। तो ये मुझे दिखाई दिया। जी। ये मुझे ध्यान में दिखाई दिया, लेकिन मतलब मुझे नहीं पता ये क्या है। जी गुरुदेव का दर्शन है, वो खुद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कई चीजें ऐसी दिखती है अपने को ध्यान में जो अपने को समझ में नहीं आती है, समय आने पर समझ में आ जाती है। हाँ। बाकी गुरुदेव ने भी मुझे स्वप्न में दर्शन दिए हैं। स्टार्टिंग में दिए थे 7-8 दिन, मतलब स्टार्टिंग में 7 या 8 दिन बाद में ही खुली आंखों से दर्शन दिए। मतलब सोया नहीं था, मैं जाग ही रहा था। जी। हाँ, बस ये बोला मुझे कि ध्यान करो और मंत्र जाप करो। उस दिन मुझे डर बहुत लगा, क्योंकि पहली बार हुआ था, खुली आंखों से मैंने देखा था। मैंने कि ये आदमी जो तस्वीर में देखता हूँ वो आज मतलब सामने आ गया मेरे। जी। तो इतनी जानकारी थी नहीं पहले कि क्या गुरुदेव है, कौन है, कैसे ध्यान करना। ठीक।
बाकी तो जब से जुड़ा हूँ सब मतलब शांति ही शांति है। कुछ हाँ, और क्या चेंजेज आया आप में मतलब? चेंजेस तो डिप्रेशन बहुत था मुझे पहले। जी। डिप्रेशन 4-5 साल तक बहुत भयंकर था। सोचने और समझने की जो कैपेसिटी होती है वो लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन अभी लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही होगा आगे, अभी भी ठीक ही चल रहा है और आगे भी ठीक ही होगा। हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें बताई लोगों ने कि तुम्हारे घर में ये है परेशानी भूत-प्रेतों वाली। जी। और कई बाबाओं के पास भी घूमे, बहुत जगह घूमे, लेकिन कुछ समय के लिए वो ठीक हो जाती थी, लेकिन वापस से वो प्रकट हो जाती थी। लेकिन जब से मैं जुड़ा गुरुदेव से ना तो मुझे कोई भूत-प्रेत दिखाई दिए, ना हमारे घर में मुझे लगता है अभी कोई है। क्योंकि ध्यान तो मैं अकेला करता हूँ, लेकिन घरवालों को भी कभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। जी। घर में बस मैं ही ध्यान करता हूँ और कोई नहीं करता और उनको पता भी नहीं है। ना मैं पता नहीं मैं चाह के भी नहीं बता पाता उनको, कि ये जी। ध्यान करो, ये करो, वो करो। समय आने बाकी पर सब सब पता चल जाएगा गुरु भाई। और बाकी तो गुरुदेव ही। सब हाँ, बोलिए आप। एक अनुभूति ज़रूर हुई है जो हाँ। प्रत्यक्ष रूप से हुई है मेरी। हमारी गाय खो गई थी। मेरे से ही खो गई थी, मैं पानी पिलाने गया था, तो वो छोड़ के आ गया, वापस आई नहीं तो वो खो गई, निकल गई। तो 2 महीने तक मैं भटका। कंटिन्यू 2 महीने पैरों में मतलब पैर फट गए, एड़ियाँ फट फट गई, छाले हो गए मेरे, पैदल-पैदल घूमा मैं। जी। और वो उससे पहले मतलब ध्यान में पहले से ही करता था, गाय खो चुकी थी उससे पहले से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ देवी-देवताओं को नहीं गुरुदेव के साथ और को नहीं पूजना ये। लेकिन ये पता भी था और नहीं भी पता था, क्योंकि इतना वो नहीं था मैं। तो मेरी मम्मी-पापा की इस देवता के जा, इस मतलब वो बताता है वहाँ पे जा, वहाँ भविष्य देखता है उसके पास जा, मतलब इतना भटका मैं हद से ज़्यादा। पीर जी। बाबा के भी गया, मंत्र जाप चालू है, मंत्र जाप मैं कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन भटक रहा हूँ इधर-उधर। फिर लास्ट में जाके मैंने छोड़ दिया, मैंने गुरुदेव अब तो आप जानो, आपका काम जाने, बहुत हो गया, मैं बहुत भटक लिया, अब नहीं जा रहा मैं कहीं भी। घरवालों को बोल दिया, अब गाय मिले या ना मिले मैं कहीं नहीं जा रहा। तो नेट जी। 2 महीने पहले 2 महीने बाद मैं ध्यान करके आया था, ध्यान मैं मंदिर में ही करता था, हनुमान जी का मंदिर है। जी। तो आते एक मोहल्ले का ही लड़का आता है कि तुम्हारी गाय मिल गई, और गाय मिली जहाँ से हम 4 साल पहले लेके आए थे। 4-5 साल पहले जिस घर से लाए थे, जी। उसी घर में वो गाय पहुँच गई। वहीं जी। से फिर हम लेके आए और गाय मिल गई फिर। तो ये भी एक गुरुदेव की कृपा हुई है। बहुत अच्छी अनुभूति गुरु भाई। जब हम गुरुदेव को अपने मतलब पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं और अपनी बुद्धि के प्रयास सारे मतलब छोड़ देते हैं कि नहीं अब तो सिर्फ गुरुदेव आप ही देखेंगे, तो वो तुरंत रिजल्ट देते हैं। बिल्कुल, 2 महीने तक मैं ऐसा कोई हमारे आस-पास का देवी-देवता नहीं है जो मैंने गया नहीं वहाँ पे, सब जगह गया। लेकिन फिर गुरुदेव की शरण में आया तो ही मतलब काम बना मेरा। जी। जी। बहुत अच्छी अनुभूति है। और अपने को गुरुदेव को अपने पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है, तो फिर गुरुदेव सब संभाल लेते हैं। जय हाँ, गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ और बोलना चाह रहे हैं आप? जी, बस इतनी ही है, सब बढ़िया चल रहा है। जी। बस नाम जप और ध्यान करते रहे, बाकी सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ दें। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कृपया कोई और गुरु भाई बहन मंच पे आए और अपनी बात साझा करें। जय गुरुदेव। नीतीश कुमार जी, अगर अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। और कोई भी नहीं आ रहे तो हम सेशन को यहीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं।
जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई कृपया मंच पे आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हाँ, हिंगू जी सर नहीं है तो पीके सिंह जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबन जी। जी हिंदू गुरु भाई होंगे आगे, ये उनका अधिकार है ना। उनका आवाज लगाइए, वो नहीं आ रहे तो जो सीनियर है मतलब, क्योंकि उनकी जबान से, उनके मुखार बिंदु से अच्छा लगता है। चलिए, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले थोड़ा सा कुछ वो अपने बारे में बताना चाहेंगे। जी जी। तब तक हो सकता है हिंगू जी गुरु भाई आ जाए तो अच्छी बात है। क्या है ना, हमारे गुरुदेव जो है एक समर्थ सतगुरु है, इसमें कोई शक नहीं, और कल की अवतार भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। गुरुदेव बोलते हैं कि जैसा मैं हूं ऐसा आप भी बन सकते हो, वो गुरु की कृपा से सब संभव होगा। और वो संभव कैसे होगा, आप सुन रही ना बहन? जी जी सुन रहे गुरु भाई। वो संभव कैसे होगा? गुरुदेव बोलते हैं कि जो दिव्य मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, इसको आप जपो, ये मंत्र ही आपको रूपांतरित कर देगा। कहने का मतलब कि ये मंत्र आपको नक्शे सिख तक, नीचे से ऊपर तक आपको एकदम बदल देगा, परिवर्तित कर देगा। आपके विचार, आपके आहार, आपका व्यवहार, सब कुछ मंत्र के माध्यम से बदल जाएगा। 3 गुणों से सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण, जो भी गुण आपका मतलब, जिस गुण से व्यक्ति मतलब विशेष रूप से ग्रसित है, चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, चाहे सतोगुणी, ये मंत्र तमोगुणी वाले को रजोगुण में बदल देता है, सतोगुण में बदल देता है। कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव ने जो मंत्र हमें दिया है, और हम अहोभाग्यशाली हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। गुरुदेव बोले कि 2019 में शायद गुरुदेव ने बोला था कि सतयुग आ जाएगा। तो मैं सारे गुरु भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि हम लोग सतयुग में जी रहे हैं। क्यों? कि हम गुरुदेव सिया के शिष्य हैं, और हमें वो दिव्य मंत्र मिला है। हमें वो दिव्य मंत्र मिला है गुरुदेव के माध्यम से, हम सतयुग में जी रहे हैं। आप जितने भी गुरु भाई बहन, चाहे इस देश में, चाहे विदेश में, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, उनके आचार विचार आप देख लें, सच में वो सतयुग में जी रहे हैं। हमारे देश में 130-140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें कितने गुरुदेव के शिष्य हैं? हमारा प्रयास है, हम एक सकारात्मक हम प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव सिया सिद्ध योग के माध्यम से सारी दुनिया जुड़ जाए, सबका कायाकल्प हो जाए, सबका कल्याण हो। हम तो कार्यक्रम में कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण के लिए गुरुदेव अवतरित हुए हैं। गुरुदेव तो बोलते हैं कि हमारा आपके रोग से कुछ लेना देना नहीं है भाई। रोग तो आपके रास्ते का एक रुकावट है, कंकड़ पत्थर है। ये कुंडली शक्ति के रास्ते में जो परेशानी आती है, कुंडली उसको ठीक करके आगे बढ़ती है, वो अपने मालिक से मिलने चलती है। वो तो सुषुप्ति अवस्था में मूलाधार में सोई हुई है। अगर समर्थ गुरु ने उसको जगा दिया तो उसका मालिक संसार में बैठा हुआ है, और उससे मिले बिना वो रहेगी नहीं। और मिलने मिलाने में उसमें आपको करना क्या है? गुरुदेव ये भी बोलते हैं कि आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है, उससे मैं परिचय करवा देता हूँ। दोस्ती आपको करनी है, अब कितनी गहरी दोस्ती करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। परिचय मैं करा दूंगा कि ये हमारे फलाए हैं, ये आप इनसे दोस्ती कर लो। आपकी दोस्ती अब किस रूप में आगे बढ़ेगी वो आप जाने भाई। और उसको बढ़ाने के लिए गुरुदेव ये बोलते हैं कि एक ही माध्यम है, नाम जप, नाम जप, नाम जप। गुरुदेव ने कभी ध्यान पे बहुत ज्यादा बल नहीं दिया कि आपको ध्यान करना ही करना है। गुरुदेव
के सामने कोई भी कभी भी गुरु भाई बहन से समस्या लेकर गए हैं तो एक ही जवाब होता था गुरुदेव की नाम जपो, नाम जपो, तेल की धार की तरह जपो, अराउंड द क्लॉक जपो, उस नाम को जपो। ये नाम रूपी चाबी ही सारी समस्याओं के समाधान का, सारे तालों को खोल देगी। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी गुरु भाई बहन गुरुदेव सियाग सिद्ध योग से जुड़े हैं, कोई भी समस्या है आप नाम जपिए, आप नाम जपिए। कभी भी हमारे सेशन में भी बहुत सारे लोग आते हैं बहुत सारी समस्याएं लेकर, तो हम एक ही उत्तर देते हैं कि गुरु भाई गुरु बहन आप नाम जपो, आप नाम जपो, क्योंकि इसका एक ही उपाय है, नाम जपो और ध्यान। जैसे हमारे गुरु भाई अभी बोल रहे थे कि खुली आंखों से मुझे ध्यान लग गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसमें क्या होता है। मैं डर तो गया लेकिन मालूम था कि इसमें क्या, नए लोगों को खुली आंख से ध्यान लगेगा तो वो परेशान हो जाएंगे ना, जिसको कोई जानकारी नहीं कि ध्यान के दौरान आपको क्या होगा, खुली आंख से भी ध्यान लगेगा। यही करना चाहूंगा। हिंदू गुरु भाई अगर मंच में पधार गए हैं तो फिर कार्यक्रम को समाप्त करें गुरुदेव श्री चरणों में, नहीं तो मैं करता हूँ। नहीं अभी निकल गए शायद। जी ठीक है, मैं ही करता हूँ गुरुदेव। जी। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय बोलिए कल्कि अवतार की, जय हो, कल्कि अवतार की जय हो। जय हो।